दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ट्रिपल टी ट्रेडिंग चैनल पर। ठीक है, अब तक मैंने जितने भी वीडियोस डाले हैं सब 3:30 के वीडियोस डाले हैं। ठीक है, मतलब 3:30 की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो सारी। ठीक है, तो आज मैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आऊँगा, ठीक है, जो कि मैं बहुत समय से यूज़ करता आ रहा हूँ। जब मेरी कोई 3:30 की स्ट्रैटेजी नहीं बनती है तो मैं ये स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। जैसे मुझे 3:30 पे कोई ट्रेड नहीं मिलता है तो मैं उस वक्त ये वाली स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी का नाम है 10 EMA स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी का क्या नाम है? 10 EMA स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये है TRS बेस पर। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी कैसे होती है, आइए मैं आपको कुछ इस पे एक्सप्लेन करता हूँ। 10 EMA की 330 स्ट्रैटेजी जो है, जैसे आप समझ लीजिए, आइए मैं आपको इस पर समझाता हूँ। जैसे कि जो हमारी जो 10 EMA की स्ट्रैटेजी है, ठीक है, 10 EMA जो है उस पर क्या होता है, जैसे हमको हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं। ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न कौन से होते हैं? खास करके एक तो बुलिश एनगल्फिंग, उसके बाद में बुलिश हरामी, फिर तीसरा है आपका हैमर, और चौथा है आपका बेरिश एनगल्फिंग, पांचवा है आपका बेरिश हरामी, और सिक्स्थ है आपका इन्वर्टेड हैमर। ओके, तो याद रखिए ये 6 कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो हमारे EMA के ऊपर बनने चाहिए। और कैसे बनने चाहिए, कब बनने चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ इस पर। ठीक है, तो कैसे बनने चाहिए, एक तो हमारा जो टाइमिंग है ट्रेड करने का वो है 9:15 AM टू 11 AM। ठीक है, इसके अंदर ही हमको ट्रेड लेना है। ठीक है, अब पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, उसके बाद में हम लोग चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो इस पे कैसे करना है आप लोगों को, जैसे सबसे पहले तो आपको एक इंडिकेटर लेना है। ठीक है, इंडिकेटर लेना है कौन सा? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। ओके, उसकी जो इनपुट लेंथ है वो आपको 10 कर लेना है। ठीक है, ध्यान से। ओके, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज नहीं चलेगी। ठीक है, तो अब जो हमारी 6 कैंडल स्टिक है तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे और हम एंट्री कब लेंगे, ठीक है, तो वो देखना है हमको। तो मैं आपको अभी बताता हूँ उसमें एंट्री आप कब लोगे। ठीक है, सपोज़ जैसे मार्केट कहीं पर भी ओपन हुआ, ठीक है, चाहे गैप अप होने दो या गैप डाउन ओपन होने दो, कहीं पर भी ओपन होने दो। ठीक है, सपोज़ हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जब हमारा मार्केट, चलिए समझिए ऐसा एक 10 EMA है। ठीक है, ये
10 EMA है। ओके, और हमारा मार्केट ओपन हुआ इधर। ओके, ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा जो मार्केट है वो इस तरीके से आया नीचे की तरफ, ठीक है। आई होप ऐसे तो एकदम सीधे के सीधे नीचे नहीं आएगा तुरंत, ठीक है। फिर उसके बाद में इस तरीके से जाएगा, ठीक है। फिर वापस से इस तरीके से आएगा। ओके, तो जब इस तरीके से मार्केट आएगा तो ऐसे ये जो मूविंग एवरेज है वो इस कैंडल की बॉडी के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो कैसे होनी चाहिए? इस कैंडल की बॉडी के ऊपर होनी चाहिए। ओके, इस कैंडल की बॉडी पे होनी चाहिए। और अगला कैंडल जो है वो इस तरीके से होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा क्या बनता है? बेरिश हरामी बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब होगा, फिर अगली कैंडल जो है, उसके बाद की अगली कैंडल जो है, इसका हाई का ब्रेक होना चाहिए। ब्रेक होने के बाद में कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ओके, कैंडल क्लोज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वेट फॉर क्लोजिंग। जैसे ही इसके ऊपर क्लोज होती है तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। जैसे अब आपकी यहाँ पे एंट्री बनती है तो ये जो है सडनली एकदम बूम करके 3-4 कैंडल ऊपर चला जाएगा। ओके, तो जब 3-4 कैंडल ऊपर चला जाएगा, आपका प्रीमियम जो है अगर 50 पॉइंट बढ़ जाता है, आपको एग्ज़िट कर लेना है। ओके, मिनिमम 50 पॉइंट आपको कैप्चर करने ही करने हैं, ठीक है। ये एक एग्ज़ाम्पल हो गया। अब मैं आपको एक दूसरा एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। समझिए, हमारा जो मूविंग एवरेज इस तरीके से है, ठीक है। अब समझिए हमारा मार्केट यहाँ पर ओपन होता है। ओके, यहाँ पर ओपन होने के बाद में फिर हमारा जो मार्केट है वो इस तरीके से जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो बॉडी है वो इसके ऊपर होनी चाहिए। किसके ऊपर? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, कैंडल की बॉडी। फिर उसका अगला कैंडल अगर ऐसे बनता है और उसके बाद का कैंडल क्लोज अगर इसके नीचे होता है, ठीक है, इसके नीचे, तो आपकी इधर जो है एंट्री हो जाएगी। एंट्री होने के बाद में आपका टारगेट प्रीमियम में मिनिमम, प्रीमियम में, ठीक है, मिनिमम 50 पॉइंट्स का आपको बुक करना है, ठीक है। उसके पहले आपको नहीं निकलना है, ठीक है। और ये किस में होगा? ये इन द मनी में ही होगा। ओके, इन द मनी या एट द मनी ही लेना है आपको। ओके, आउट ऑफ द मनी नहीं लेना है, ठीक है। तो ये तो आपके बेसिक रूल हो गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से ऐसी कैंडल है जिसमें ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो ये हो गई दूसरी कंडीशन और ये हो गई पहली कंडीशन। ओके, अब किस में आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, अब मैं वो बताता हूँ आपको। समझिए, ये कैंडल इस तरीके से है। ओके, अब समझिए, सॉरी, ये मूविंग एवरेज है इस तरीके से, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे ये गैप अप ओपन हुआ मार्केट, ठीक है, और अब इस तरीके से ऊपर है, ठीक है। उसके बाद में इस तरीके से मार्केट नीचे आया। ओके, नीचे आने के बाद में यहाँ पे जो इसकी बॉडी है वो यहाँ पर है, ठीक है। और अभी जो अगला कैंडल जो है
अगला कैंडल जो है इस तरीके से बन गया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे समझो जब कैंडल क्लोज होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे ओपन होगा। तो जैसे ही यहाँ पर ओपन होगा, तो अगर ये कैंडल अगर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, तो फिर इस तरीके से आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा बेरिश एनगल्फिंग, ठीक है। फिर उसके बाद में उसका अगला कैंडल अगर इस तरीके से यहाँ पे क्लोज होता है, ठीक है, क्लोज होता है, तो यहाँ पर आपकी एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। एंड वेट फॉर मिनिमम 50 पॉइंट इन द मनी में आपको कैप्चर करना है। समझ में आया? अगर जैसे यहाँ पे हमारा बुलिश हरामी बनता है, फिर उसके बाद में सडनली अगर बेरिश एनगल्फिंग बनता है, तो हमको इधर लेना है, ठीक है। ओके, समझा ये पॉइंट? ऐसा नहीं है कि हमको यहाँ पे बुलिश बन गया तो हमको तीसरा कैंडल भी वेट करना होता है कंपलसरी। तो उसकी जहाँ पर क्लोजिंग होती है, फिर उसके बाद में ये अगर फिर कोई और कैंडल पैटर्न फॉर्म करता है, तो उसके बाद में उसकी क्लोजिंग की वेट करनी है, फिर हमको लेनी है, ठीक है। और ये हो गई आपकी तीसरी कंडीशन। सेम इसी तरह अगर नेक्स्ट कैंडल, अगर इसका जो नेक्स्ट कैंडल फिर से अगर बुलिश अगर बन जाता है और बाद में ये ऊपर की तरफ एंट्री दे देता है, ठीक है, अगर यहाँ पे क्लोजिंग होती है तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी, फिर तो यहाँ पे नहीं होगी। समझे? ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के बताइए, मैं वहाँ से सॉल्व कर दूँगा। ओके, अब एक और कंडीशन, ठीक है। अब एक और कंडीशन क्या बोलता है, फोर्थ कंडीशन। देखिए इसमें क्या होता है, ये ऐसी स्ट्रेटेजी है कि इसमें किसी को कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 6 कैंडल स्टिक अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। 6 कैंडल स्टिक अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अभी चौथी स्ट्रेटेजी, अभी इसके अंदर चौथा मैं बोलता हूँ कि क्या है, ठीक है। चौथा जो सिनारियो होगा, समझिए ये इस तरीके से ये ईए में है, ओके, 10 ईए में, ओके। अभी समझिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में इस तरीके से मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट जो है नीचे आया और यहाँ पर ऐसा है, और उसके बाद में बेरिश हरामी बनता है उसके नीचे, ठीक है। उसके नीचे अगर बेरिश हरामी बनता है, किसके नीचे, ये मूविंग एवरेज के नीचे, बिलो द मूविंग एवरेज, उसके नीचे बनता है, और ये जो मूविंग एवरेज का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड की तरफ है, तो आप अपवर्ड एंट्री नहीं लोगे, ओके। अगर मूविंग एवरेज इस तरीके से अगर जा रही है तो ही आपको बुलिश एंट्री लेनी है, ठीक है। अब एक और चीज़ बताता हूँ इसमें। अब एक और चीज़ इसमें क्या है, समझिए इस तरीके से ये मूविंग एवरेज है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छे से काम करती है, ओके। अब इसी में देखिए, इसी में क्या है, समझिए कि मार्केट इधर ऊपर ओपन हुआ है, ठीक है। मार्केट अगर इधर ऊपर ओपन हुआ, ऊपर ओपन होने के बाद में फिर नीचे की तरफ आई ऐसे, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ आई, और अगर उसके बाद में अगर इस तरीके से बुलिश का कैंडल बनता है, इसका मतलब ये है ट्रैप। ये बुलिश इस मूविंग एवरेज के नीचे बना है, तो ये है ट्रैप। अगर बुलिश बना है
तो आप बेहिचक होके पुट की एंट्री ले लेना, ठीक है। पुट की एंट्री जैसे ही आप लोगे, अगर इसके नीचे बना है तो जैसे आप पुट की एंट्री लोगे तो एक कैंडल अगर ऐसे ग्रीन बना, उसके बाद में फिर तुरंत इस तरीके से नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये ट्रैप कंडीशन भी समझ में आया आपको, ठीक है। समझा पक्का? अगर नहीं समझा तो कमेंट्स में लिख के भेजिए कि क्या नहीं समझा, क्या डाउट्स है, मैं उसकी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं चार्ट पे कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो चार्ट पे क्या करना है आपको, यहाँ पे इंडिकेटर में क्लिक करना है। इंडिकेटर में क्लिक करने के बाद में लिखना है मूविंग एवरेज। ओके, देखिए यहाँ पर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आया, एक्सपोनेंशियल को मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद में उसके सेटिंग्स में जाऊँगा, उसकी इनपुट की लेंथ को मैं चेंज करूँगा और कर दूँगा 10। ये क्लोज ही रहेगा। ओके, इधर ओके करना है। अब देखिए ये जो चार्ट है ये कभी का चार्ट है, ये 8 फरवरी का चार्ट है। ओके, तो 8 फरवरी के चार्ट में अभी यहाँ देखिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पर ओपन हुआ, इस तरीके से वो ऊपर गया, फिर इधर आया, ठीक है। अभी आप यहाँ पर आओगे तो देखोगे ये जो बॉडी बनी है, ठीक है। बॉडी बनने के बाद में, रेड बॉडी बनने के बाद में इधर ग्रीन बॉडी बनी। ओके, जैसे ही इधर ग्रीन बॉडी बनी, ये हो गया हमारा बुलिश हरामी। अब हमें वेट करना है इसके ऊपर कैंडल क्लोज होने का, ठीक है। इसके ऊपर कैंडल क्लोज होने का हमें वेट करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लोज होती है कोई भी कैंडल, तो ये वाली कैंडल क्लोज हुई तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। तो यहाँ पे जैसे ही आपकी एंट्री बनी, यहाँ पे जैसे ही आपकी एंट्री बनी, ये देखिए यहाँ तक का आपको टारगेट मिला, ठीक है। टारगेट कहाँ तक मिला? यहाँ तक आपका टारगेट मिला। टारगेट कितना हुआ? ये थी आपकी एंट्री, ठीक है। एंट्री कहाँ पे हुई आपकी? यहाँ पर एंट्री हुई। यहाँ पे कितना है? 46,063, ठीक है। उतने पे आपकी एंट्री हुई। क्लोजिंग हुई मतलब क्लोजिंग कहाँ पर हुई? यहाँ पर 46,056 पे। ये गया कहाँ तक? 46,180 तक। कहाँ तक गया ये? 46,180 तक, ठीक है। तकरीबन अबाउट 150 पॉइंट में आपको अच्छा खासा प्रीमियम मिल जाएगा। ओके, 150 इंडाइसिस में 150 पॉइंट मतलब प्रीमियम के अंदर बहुत अच्छा खासा पॉइंट मिल जाएगा। ओके, अब ये क्लियर हो गया। फिर अब आगे आइए, देखिए यहाँ पे हमारा टाइमिंग क्या है? 11 बजे तक टाइमिंग है, ठीक है। तो इधर देखिए, यहाँ से नीचे से इधर से ऊपर गया, ठीक है। इसके बाद में इधर देखिए ये कैंडल और ये कैंडल, ये कैंडल और ये कैंडल मिलाकर बेरिश हरामी बनता है, ठीक है। उसके बाद में कोई भी कहीं पे भी कुछ क्लोज नहीं हुआ, डायरेक्ट सीधा। देखिए मैं आपको मार्क करके बताता हूँ, ये कैंडल और ये कैंडल, ठीक है। तो क्लोजिंग कहाँ हुआ? यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, तो एंट्री जो बनी वो कहाँ पे बनी? यहाँ पर बनी, ठीक है। 45,935। फिर उसके बाद में देखिए आपको अच्छा खासा पॉइंट मिल गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आप आराम से एग्ज़िट कर सकते हो यहाँ पर, ये वाले पे। तो 45,295 और एंट्री मिली है 45,935, तकरीबन अराउंड 300 पॉइंट की रैली मिली है। तो ये तो हो गया चलो एक दिन का। हमें और भी तो दिन टेस्ट करने हैं कि सही होता है क्या नहीं होता है। ओके, आपका जो चार्ट होगा वो कितने मिनट पर होगा? वो होगा आपका 3 मिनट
टाइम फ्रेम का आपका चार्ट होगा। ओके, क्लियर। अब आइए देखते हैं 7 फरवरी को। ठीक है, अब 7 फरवरी में क्या बोलता है कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, इस तरीके से इस तरीके पे आया और 10 EMA के पास आया। तो पहला कैंडल तो 10 EMA पे आया, दूसरा कैंडल उसके नीचे चला गया। ठीक है, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। अब देखिए ये दो कैंडल को देखिए, कौन से दो कैंडल को, ये कैंडल को और ये कैंडल को। ये दोनों कैंडल मिलके बुलिश हरामी बना रहे हैं। ठीक है, बुलिश हरामी बना रहे हैं। और ये देखिए ये कैंडल जो है, ये कैंडल की जो बॉडी जो है वो 10 EMA के नीचे क्लोज हो रही है, 10 EMA के बिलो क्लोज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ट्रैप है। इसका मतलब वो डेफिनेटली नीचे जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे जब ये कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, यहाँ से लेकर इतना आपको रैली मिल गई। देखिए अच्छा खासा 200-250 पॉइंट का रैली मिल गया आप लोगों को। ठीक है, अब आइए दूसरे दिन एक और दिन टेस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि आपका जो एंट्री टाइमिंग है, वो एंट्री टाइमिंग जो है 9:15 AM से लेके 11 से 11:30 तक हो जाना चाहिए। ओके, 11 से लेके 11:30 तक हो जाना चाहिए। आफ्टर 11:30 AM नो एंट्री। ओके ओके, तो चलिए आइए हम दूसरा दिन देखते हैं। कोई दूसरा दिन जो है 6 तारीख। ठीक है, 6 तारीख का देख लेते हैं। ठीक है, 6 तारीख को भी टेस्ट करते हैं। तो 6 तारीख को देखिए मार्केट जो है आपका यहाँ पर ओपन हुआ। ओके, ओपन होने के बाद में देखिए ये कैंडल मिलके और ये कैंडल मिलके बुलिश एंगल्फिंग बना रहे हैं। लेकिन जो ये पहला कैंडल है वो मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखते हैं कहाँ पर, ये देखिए ये जो कैंडल है, ये कैंडल और ये कैंडल मिलके बुलिश एंगल्फिंग बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ इसका हाई, ये हुआ इसका लो। ठीक है, तो हाई तो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, हाई ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, फिर हम वेट करेंगे और किसी और कैंडल का। ठीक है, और किसी कैंडल का अगर हम वेट करते हैं तो आप देखिए ये और ये दोनों मिलके बेरिश एंगल्फिंग बना रहे हैं। फिर उसके बाद में इसके और इसके, ये नंबर 1 ले लो या नंबर 2 ले लो, नंबर 3, नंबर 1 नंबर 2 मिलके बेरिश एनगल्फिंग बना रहे हैं, नंबर 2 नंबर 3 मिलके बुलिश हरामी बना रहे हैं, लेकिन ये इसके नीचे क्लोज हुआ। फिर तुरंत ही चौथा कैंडल मिलके फिर से वापस से इसका बेरिश एनगल्फिंग बनाया। तो ये इसका हाई हो गया, ये इसका हाई हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, ये कैंडल इधर क्लोज हुआ, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। फिर यहाँ से देखिए आपको यहाँ तक का टारगेट दिया है इसने। ठीक है, तो अब देखते हैं कहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी। ठीक है, हमारी एंट्री हुई थी यहाँ पर। ओके, ये हमारा पहला कैंडल था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हमारी एंट्री हुई यहाँ पर, तो 45,672। ठीक है, कितना, 45,672 पे हमारी एंट्री हुई। उसके बाद में टारगेट कहाँ तक मिला हमको, 45,532 तक, 45,532 पे। ठीक है, और एंट्री हुई यहाँ पर 45,670, तकरीबन 100-125 पॉइंट के आसपास तक। ओके, तो समझ आया ये चीज़। चलिए आइए और पीछे देखते हैं, और पीछे ये 5 तारीख के दिन। ठीक है, 5 फरवरी को देखते हैं। तो 5 फरवरी के दिन देखिए मार्केट जो है यहाँ पर ओपन हुआ। ठीक है, सुबह का कैंडल, फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया। ठीक है,
अब देखिए ये कैंडल और ये कैंडल मिलके, ये दोनों कैंडल मिलके बेरिश एनगल्फिंग बना रहा है, ठीक है। लेकिन इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हुई क्या? नहीं। इसकी थर्ड कैंडल बाद में क्या हुई? ये बुलिश हरामी बना दिया। लेकिन बुलिश हरामी इसके ऊपर और इसके ऊपर कहीं पे भी क्लोज हुई क्या? ठीक है, बुलिश हरामी बना दिया तो इसके ऊपर और इसके ऊपर कहीं पे क्लोज हुई क्या? नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद में ये कैंडल और ये कैंडल मिलके बेरिश एनगल्फिंग, फिर ये कैंडल और ये कैंडल मिलके जो है बुलिश हरामी बना दिया इसने, ठीक है। फिर ये और ये, तो इसकी जो ये कैंडल की जो है, ये कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनी, तो यहाँ तक हमको टारगेट मिला। तो अब देखेंगे हमारा टारगेट कितना तक हुआ। अगर एंट्री हमारी यहाँ बन रही है तो 45,290 से लेके 4640, ठीक है। तो मतलब तकरीबन अराउंड 100 पॉइंट का 110 पॉइंट, तो 110 पॉइंट इधर मिल गया। इसका मतलब 110 पॉइंट आपको इंडाइसिस में मिला। इसका मतलब इन द मनी में आपको तकरीबन 70 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ओके। इसी तरह, ठीक है। आइए पीछे और देखते हैं, हम और टेस्ट करते हैं पीछे। सुबह मॉर्निंग 9:15 से 11 के अंदर ही हमको ये ट्रेड ढूंढना होता है। देखिए 2 फरवरी। अब 2 फरवरी में देखिए यहाँ पे खुला मार्केट, यहाँ पे खुल के यहाँ से लेके ये कोई नहीं बना, हमको वेट करना है कहाँ बनता है, ठीक है। ये थोड़ा सा हल्का सा है, ठीक है, तो ये तो काउंट नहीं करेगा, प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर हमको मिला इधर ये वाला कैंडल, ठीक है, ये वाला मिला, बट इसके साथ में कुछ भी नहीं मिला हमको, ठीक है। तो ये वाली एंट्री हमको खारिज करनी है, ठीक है। उसके बाद में देखिए हार्डली 11:10 पे इधर एक एंट्री मिली थी, बट वो एंट्री जो है वो इसके मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं थी, तो इसलिए ये भी हम कैंसिल कर देंगे। तो इस दिन हमारी एंट्री नहीं मिली, ठीक है। आइए एक और लास्ट देख लेते हैं, ठीक है। चलिए कोई भी एक रैंडम दिन का देख लेते हैं, फिर आप बोलोगे कि मैंने कोई बैक टेस्ट कर रखा है करके, ठीक है। कोई भी, चलो 30 जनवरी का देख लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए 30 जनवरी को जो है मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, उसके बाद में इधर ये ट्रेंड की तरह आ गया, ठीक है। तो ये पूरा एक टोटल ट्रेंड लग गया नीचे, तो कुछ नहीं बना, ठीक है। ये देखिए ये कैंडल और ये कैंडल के आसपास देखेंगे तो हमको बुलिश एनगल्फिंग बन गया, ये कैंडल और ये कैंडल, ठीक है। कौन सा कैंडल? ये कैंडल और ये कैंडल, ये दो मिलके बुलिश एनगल्फिंग बन गया, और यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, तो आपको कहाँ तक का टारगेट मिला? यहाँ तक का टारगेट मिला। तो मैंने बोला है कि 50 पॉइंट लाजिम कवर करना है, ठीक है। तो एंट्री आपको यहाँ मिली, यहाँ मिला 45,374, ठीक है, 45,374 और 45,438, ठीक है। इसमें भी आपको अराउंड आसानी से 50 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। किसमें? आपके प्रीमियम में। कौन से प्रीमियम में? इन द मनी, ओके। तो पहले इसको क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। इसको कितना दिन प्रैक्टिस करना है? अराउंड 15 डेज आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। कितने लॉट पे? 1 लॉट पे। उसके बाद में आप उसका लॉट बढ़ा सकते हो, ठीक है। और इस टारगेट को होल्ड कैसे करना है मैं बताता हूँ। जैसे अगर देखिए, अगर आपका कोई बुलिश साइड में अगर आपकी एंट्री बनती है, ठीक है, बुलिश साइड में अगर आपकी एंट्री बनती है और मूविंग एवरेज इस तरह से हुआ, तो आपका ये जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ, मतलब आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। अगर इस तरीके से है मूविंग एवरेज, ठीक है, तो नो होल्डिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है? साइडवेज है, ठीक है। समझ आया? अगर और भी कोई डाउट है आप लोगों को इसके बाद भी, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसी तरीके से आपके डाउट्स को सॉल्व करता रहूँगा, ठीक है। इसमें स्टॉप लॉस वॉप लॉस कुछ नहीं है, ठीक है। अगर हमारा ऊपर कैंडल की तरफ नहीं जा रहा है और कोई कभी और नीचे कैंडल क्लोज हो गया, जैसे हमने बाइंग के ट्रेड में बैठा है और उसके नीचे अगर कैंडल क्लोज हो गया उसके लो का,
तो हम बाहर निकल जाएंगे। ओके, तो वही हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, इसके अंदर और भी अच्छी सी डिटेल है, डबल इंडिकेटर यूज़ करके और अच्छे से मिलता है। इसको आप थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं आपको डबल इंडिकेटर का एकदम परफेक्ट ट्रेड बताऊंगा। ठीक है, तब तक आप इसको समझिए, इसको मॉनिटर कीजिए। आने वाले दिनों में जो भी आपके आने वाले ट्रेड्स होंगे उसमें मॉनिटर कीजिए कि कैसा काम करता है। फिर मैं एक और आपको इंडिकेटर बताऊंगा। ठीक है, तो वो सेटअप से आप परफेक्ट ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपको पूरा 2 घंटा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ट्रेड कब बनने वाला है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि बस इस पर मुझे कुछ लाइक्स आए, कुछ कमेंट्स कीजिए। लाइक्स करोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, और जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल में जो है मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ बैंक निफ्टी के, इसके, तो आपको वहाँ पे भी ट्रेड मिल सकते हैं, वहाँ पे भी आप अच्छा कभी कभी कमा सकते हो। ठीक है, मैं 3-30 के ट्रेड डालता रहता हूँ वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस अपने ट्रिपल टी ट्रेडिंग चैनल पर। तो चलिए आज कुछ एक नई स्ट्रैटेजी सीखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी का नाम है SMA 22। ठीक है, इसका मतलब है सिंपल मूविंग एवरेज 22 की स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी में क्या होता है ये मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, ये इससे जो है 3-30 फार्मूला जो है, इससे इसका थोड़ा बहुत लेना देना है बट पूरा नहीं। ठीक है, ऐसे में जो ट्रैप व्रैप लगते हैं उससे इनका कुछ लेना देना नहीं है, बट ये क्या है कि एक ट्रेंड हमको फाइंड आउट करने में मदद करता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कल जो मैंने एनालिसिस की वीडियो डाली थी, आज मैंने ये बता दिया था कि अगर मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे अगर ट्रैप भी लगता है तो भी हमको सेल नहीं करना है। ठीक है, अगर यहाँ से ये नीचे आता है, यहाँ पे अगर टच होता है या इसके नीचे जाता है, अगर बाय का अगर TRS बनता है तो हमको ऊपर जाना है। ठीक है, तो आज के दिन क्या था कि ट्रेड में एंट्री नहीं मिला, लेकिन जो ये कल का जो ट्रेड था, ये जो हमारा टारगेट था PDH का, ठीक है, और यहाँ पे हमको ये PDL के आसपास में हमको एंट्री मिली थी। तो इसका जो टारगेट था वो ये पेंडिंग टारगेट था। ठीक है, ये जो था वो है ना पेंडिंग टारगेट था। वो पेंडिंग टारगेट जो है आज ये पूरा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद में और भी कुछ टारगेट्स थे, तो तब तक सेल की एंट्री नहीं आई थी। तो और भी जो टारगेट्स थे वो चलिए हम देख लेते हैं 3-30 के हिसाब से मार्क करके, जो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो उसके हिसाब से आज क्या टारगेट थे, एक ये वाला टारगेट था। ठीक है, उसके बाद में एक ये वाला टारगेट था, फिर उसके बाद में एक ये वाला टारगेट था। ठीक है, तो इसने सारे टारगेट्स अचीव किए हैं। अभी उसके बाद में ये एक और टारगेट इधर पड़ा हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो इसने सारे टारगेट्स जो है अपने पूरे अचीव किए हैं। अगर इसके ऊपर देखे जाएंगे तो इसके ऊपर जो टारगेट है वो अभी ये वाला एक है। ठीक है, उसके बाद में एक ये वाला एक है, फिर उसके बाद में एक ये वाला है। ठीक है, तो अभी इतने टारगेट्स और आने इसके बाकी है, बट ये टारगेट अभी डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो आज जितना जाना था उतना चला गया। अब हम हमारा कोई भी पेंडिंग टारगेट जो है, हमारा कोई भी पेंडिंग टारगेट जो है वो नहीं है। ठीक है, तो अब मंडे के दिन की जो मार्केट है, मंडे या तो अगर कल सैटरडे है, अगर कल अगर चालू करता है मार्केट तो कल हम देखेंगे कल क्या हो सकता है। ठीक है, तो कल के लिए तो उसमें कोई एनालिसिस नहीं है अभी के लिए फ़िलहाल, तो क्योंकि कल मार्केट जो है शॉर्ट टाइम के लिए ओपन हो सकता है, चांसेस है ओपन होने के। ठीक है, तो कल का कल देखेंगे, क्योंकि कल तो कोई ट्रेड करना नहीं है हमको। ओके,
तो अभी आइए शुरू करते हैं। जो SMA 22 की जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, ठीक है। अगर किसी दिन अगर 330 का अगर फॉर्मूला नहीं होता है या ट्रेड नहीं बनता है उसमें 330 के उसमें, तो हम हमारे इस SMA 22 पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर 330 का फॉर्मूला अगर बनता भी है तो भी हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं, जिसको 330 फॉर्मूला नहीं आता है बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, एक SMA 22 हमको मार्क करना होता है। मैं मार्क करके बताऊंगा फिर से, ठीक है। तो इंडिकेटर्स में जाइए। इंडिकेटर में जाने के बाद में यहाँ पे मूविंग एवरेज टाइप कीजिए आप, ठीक है। तो मूविंग एवरेज अगर आप टाइप करोगे तो देखना ये सिंपल जो मूविंग एवरेज इधर आया है, ये वाला सिंपल मूविंग एवरेज को हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। मार्क करने के बाद में इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है। इसकी सेटिंग्स में जाके इसकी जो लेंथ है हम उसको 22 कर देंगे, ठीक है। 22 करने के बाद में इसको हम ओके कर देंगे, ठीक है। तो अब आइए, सबसे पहले तो हमको चार्ट जो है, आइए हम टेस्ट करते हैं। कोई एक दिन से टेस्ट करते हैं। चलिए ले लीजिए फरवरी का कोई मंथ है, ले लीजिए 12 फरवरी से, ठीक है। तो 12 फरवरी से शुरू करते हैं। तो इसके अंदर जो SMA का जो रोल है वो कैसा रोल है कि हमको पहले देखना है हमारे कौन से 6 टाइप के TRS, ठीक है। 6 टाइप ऑफ TRS, 6 टाइप ऑफ TRS अगर किसी ने नहीं देखा है तो मेरी 2 घंटे 11 मिनट की एक वीडियो है, उसमें जाके देखिए। उसमें TRS का पूरा डिटेल्स बताया हुआ है, ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल साइन। तो अब शुरू करते हैं। बेसिकली क्या होता है इसमें, जैसे समझिए भी एग्जांपल, ये एक सिंपल मूविंग एवरेज है, ठीक है। अगर यहाँ पे समझिए इस तरीके से अगर आते हुए अगर कोई बुलिश का अगर कोई TRS बनता है, ठीक है। समझिए ये एक बुलिश हरामी है, ठीक है। और उसका जो लो है और उसका जो हाई है, ठीक है। अगर इसका ये हाई अगर ब्रेक होके, इसका हाई अगर ब्रेक होके अगर ऊपर की तरफ अगर कैंडल क्लोज करता है, ठीक है, क्लोज होना चाहिए, तो क्लोज करता है तो वहाँ पर जाके हम यहाँ पे इसकी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो बाय में एंट्री लेना है आपको, ठीक है। और इसी तरीके से अगर SMA इस तरीके से है, ठीक है, और यहाँ पे अगर ऊपर से आता हुआ नीचे ऐसा अगर आपका बेरिश हरामी है और उसका जो लो और हाई है और उसका लो अगर तोड़ता है और कैंडल अगर क्लोज होता है तो वहाँ पे हमको एंट्री लेनी है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मायने रखती हैं। और इसका जो SL है वो SL कितना होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे, और उसका टारगेट कैसे सेट करते हैं मैं ये भी आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा बहुत चार्ट पर देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये 12 फरवरी का चार्ट है, ठीक है। 12 फरवरी का मैंने कोई ऐसा रैंडम डेट लिया है, मैंने कोई टेस्ट नहीं किया है, बैक टेस्ट। हम आगे तक 3-4 दिन 6 दिन तक देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें सबसे पहले क्या होता है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको देखना होता है और 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको देखना होता है, ठीक है। तो ये दो टाइम फ्रेम है, ठीक है, 3 मिनट और 5 मिनट। तो सबसे पहले हम लगाएंगे 3 मिनट पे, ठीक है। तो 3 मिनट में हमको देखना है कि हमारा कोई TRS बनता है या नहीं, ठीक है। तो अब हम देखिए, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है मार्केट ओपन हुआ है। अब देखिए ये यहाँ पर जो है बुलिश हरामी बना, ठीक है। तो इसका जो हाई है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो इसके हाई के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। इसके लो के नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर आके। तो इसके हाई के ऊपर कोई भी क्लोज नहीं हुआ है तो यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं बनती है, ठीक है। तो इसको हमको छोड़ देना है। अब इस पे भी कैसे एंट्री बनती है ये मैं आगे जाके बताऊंगा आपको, पहले आपको एक ही चीज़ क्लियर हो जाए फिर उसके बाद में मैं दूसरी चीज़ बताऊंगा, ठीक है। और बेसिकली एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो
मूविंग एवरेज है, कैंडल की जो बॉडी है उस पर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि ऐसा वाला कैंडल नहीं चलेगा, ऐसा वाला, ठीक है। तो ये जो दोनों जो बॉडी है, दोनों की बॉडी जो है, जो पैटर्न बनेगा TRS का, जो पैटर्न बनेगा उसकी दोनों की जो बॉडी है वो मूविंग एवरेज के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। अगर दूसरी जो बॉडी है, दूसरी वाली, अगर थोड़ी सी भी अगर मूविंग एवरेज के आसपास आती है तो भी चलेगा, ठीक है। तो चलो अभी देखिए 12 फरवरी में जो है, अब यहाँ पे स्टार्टिंग में तो यहाँ पे नहीं बना, ठीक है। तो अभी हम आगे दूसरी देखेंगे कि 3 मिनट में कुछ बनता है क्या, ठीक है। पहले 3 मिनट का देख लेते हैं, उसके बाद में फिर 5 मिनट पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बना है लेकिन ये मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं है, उसके बॉडी के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो ये हम नहीं लेंगे एंट्री इसमें, ठीक है। फिर आगे देखिए, ये तो उस दिन तो चलो पूरा डाउन ट्रेंड हो गया, ओके। फिर उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पे फिर से एक बार टच हुआ है बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन बेरिश हरामी बना है, लेकिन एक बॉडी जो है, ये वाली जो है, इसकी बॉडी जो बनी है बट इसकी नहीं बनी है, ठीक है, इसकी उसके ऊपर नहीं आई है। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में मैं बताता हूँ। पहले जो हमारा जो एक पहला वाला जो कंसेप्ट है, फर्स्ट कंसेप्ट, वो हम पहले देख लेते हैं, ठीक है, कि दोनों की जो बॉडी है वो इसके ऊपर होती है तो क्या करना होता है, ठीक है। तो उसके बाद में हमने देखी, अब यहाँ पर देखिए, ओके, कहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए, ये 3 बजे का टाइम है, 3 बजे के आसपास का टाइम है, ठीक है। अब 3 बजे के आसपास का टाइम है, टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब देखिए बॉडी बनी है, यहाँ पर जब बॉडी बनी है, क्या कौन सा बना है यहाँ पे, बुलिश एनगल्फिंग। अब इसका हाई ये है, इसका लो ये है, तो ये बहुत बड़ा है, तो आप रिस्क लेने के लिए आप अपनी 50% क्वांटिटी से आप ले सकते हो, ठीक है। तो जब इसकी ये जो इसका हाई है, ठीक है, और ये जो इसका लो है, ठीक है, ना लो के नीचे बॉडी क्लोज हुआ है, ना हाई के ऊपर बॉडी क्लोज हुआ है। तो उसके बाद में ये दिन यहाँ पर ख़त्म हो गया, फिर हम दूसरे दिन में आए। तो अब दूसरे दिन में जब आए हम यहाँ पर, तो आप देखो इसके ऊपर ये वाला जो कैंडल है वो इसके ऊपर क्लोज हुआ है ना, इसके ऊपर से मतलब गैप अप ही ओपन हुआ है और इसके ऊपर ही ओपन हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपनी एंट्री जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है, या तो आप ये दिन में एंट्री ले सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर आप एंट्री लेके इसको आगे तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है, जब तक ये आपको कोई रिवर्सल नहीं देता, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि अगर आपने समझे यहाँ पर अगर एंट्री नहीं ली है, ठीक है, यहाँ पर अगर आपने एंट्री नहीं ली है तो आप दूसरे दिन का फिर से उसमें वेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप दूसरे दिन में आप वेट कर सकते हो। तो दूसरे दिन में देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, अब ये जो है पहला, ये और ये कौन सा, ये वाला और ये वाला क्या बनता है, एक बुलिश हरामी बनता है। तो इसका हाई जो है ये कैंडल पे यहाँ पर इधर क्लोज हो रहा है, ठीक है, और इसका जो लो है वो यहाँ पर है। तो इसके लो के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। सुबह सुबह का टाइम है तो इसके अंदर मूवमेंट भी अच्छा मिलेगा। तो अब देखिए इसके ऊपर जो है यहाँ पर एक क्लोज हुआ है, इसके ऊपर जब क्लोज हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई है, ठीक है। अगर ये कैंडल अगर आपको परफेक्ट नहीं लगता है तो आप ये वाले कैंडल को भी इसका लो और इसका हाई मार्क करके, इसका बुलिश एनगल्फिंग करके, और इसके ऊपर का जो कैंडल क्लोज होता है वो यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो मैं डिफाइन करता हूँ कि सबसे पहले मुझे सुबह 3 मिनट में ये वाला मिला तो मैं इसको प्रेफर करूँगा, ठीक है, ये वाले को, ठीक है। तो ये वाले को मैंने प्रेफर किया तो इसकी एंट्री मुझे यहाँ पर हुई, ठीक है। इसकी एंट्री जब यहाँ पर हुई है तो यहाँ पर एंट्री होने के बाद में हमको क्या देखना है, ठीक है, हमको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है एट द मनी या इन द मनी वाला, ठीक है, एट द मनी या इन द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और जब मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको तो ये कौन सा वाला होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मेरी एंट्री हुई, यहाँ पे मेरी एंट्री हुई तो 45,668, ठीक है। तो 45,668 इसका मतलब क्या है, मैं 45,100 के आसपास पे मैं एंट्री ले लूँगा स्ट्राइक प्राइस।
और जब मैं यहाँ पे जब स्ट्राइक प्राइस पे मैं एंट्री ले लेता हूँ, समझिए ये 200 रुपये का स्ट्राइक प्राइस है हमारा, ठीक है, समझिए 200 रुपये का हमारा स्ट्राइक प्राइस है। तो इसको कब तक रखना है, 200 से लेके 250 तक जब पहुंचता है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है, फर्स्ट टारगेट ये डेफिनेटली होगा, ठीक है। अगर ये 250 अगर आपका रीच हो गया है, ठीक है, तो 250 रीच होने के बाद में इसको फिर ट्रेल करना है। ट्रेल कैसे करना है, आपकी एग्जिट कब तक होगी, इसको ट्रेल कैसे करना है, जब तक ये मूविंग एवरेज के नीचे, SMA के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं करता हो, ठीक है, और उसका कंफर्मेशन नहीं देता हो, तब तक आपको ट्रेल करना है, ठीक है। तो अब हम आगे जाकर हम देखेंगे ये कहाँ तक जाता है। तो देखिए ये जो है यहाँ तक इसने इसका हाई बनाया और उसके बाद में इधर तक ये वापस से आके इसने टच किया, टच करके फिर दूसरा जो है कैंडल इसने यहाँ पे क्लोज दिया, तो मतलब मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया। तो जब मूविंग एवरेज के नीचे जब क्लोज देता है, ठीक है, तो उसके बाद में हमारा यहाँ पे एग्जिट बन जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपको अच्छा खासा अराउंड 200 पॉइंट जो है इन द मनी में मिल चुका होगा तब तक, ठीक है, लेकिन आपको ट्रेल करते रहना है, ठीक है। तो ये एक एंट्री हो गई। और ध्यान में रखना, सिर्फ अगर आप SMA की स्ट्रैटेजी लगा रहे हो तो सिर्फ SMA पे ही काम करना, ठीक है। SMA 22 की स्ट्रैटेजी अगर आप लगा रहे हो तो सिर्फ SMA 22 पर ही काम करना, ठीक है। तो आगे जाके और देखते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ से भी मार्केट फिर ऊपर गया, बट हमको यहाँ पर कोई बुलिश का TRS नहीं मिला, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं ली। ये मैं बता रहा हूँ आपको 3 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उस पर बता रहा हूँ, इसके बाद में हम 5 मिनट का भी देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको स्टॉप लॉस भी बताता हूँ, ठीक है। फिर ये यहाँ से लेकर फिर वापस चला, फिर उसके बाद में देखिए कोई नहीं बना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जाके यहाँ पर जो है ये देखो, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ये 3 बना, लेकिन इसके हाई के ऊपर कुछ भी नहीं क्लोज हुआ, ठीक है। लो पे इस पे क्लोज हुआ है। तो लो पे जब क्लोज हुआ है तो क्या बना है हमको, अब हमको यहाँ पर देखना है। देखिए पहले जो है ग्रीन बना, उसके बाद में रेड बना, तो उसका मतलब क्या हुआ, बेरिश हरामी। उसके बाद में फिर तुरंत ग्रीन बन गया, फिर ये सेकंड, ये समझिए फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो सेकंड और थर्ड मिला के क्या बना, बुलिश हरामी, ठीक है। उसके बाद में फिर एक और कैंडल बना नंबर 4, तो 3 और 4 मिला के क्या बना, बेरिश एनगल्फिंग। जैसे बाद में बेरिश एनगल्फिंग बना, बेरिश एनगल्फिंग के बाद में देखो इसने यहाँ पर जो है इसके लो के नीचे इसने बॉडी क्लोज की अपनी, ये वाली, ठीक है। तो हमारी एंट्री जो है यहाँ पर हुई एंट्री। अब यहाँ पर आपने एंट्री ले ली है, तो आप अपना एक स्टॉप लॉस रख के आप जा सकते हो आगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने ये एंट्री ले ली है, एंट्री लेने के बाद में अब नेक्स्ट डे आप कैरी फॉरवर्ड करते हो। तो जब कैरी फॉरवर्ड का टाइम आता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप आपका मनी मैनेज कीजिए 50% क्वांटिटी से, ठीक है। अगर आप 100 क्वांटिटी लेते हो या 105 क्वांटिटी लेते हो तो आप उसका आधा कर दीजिए, अराउंड 45 या 60 कर दीजिए, ठीक है, बैंक निफ्टी में। तो इस तरीके से आपका मनी मैनेजमेंट होगा। तो नेक्स्ट डे देखिए सीधा आके यहाँ पर जो है गैप डाउन इतना ओपन हुआ, तो यहाँ से लेके इतने डिस्टेंस में ही आपको ऑलमोस्ट देखिए ये कहाँ पे हुआ था, 45 हमारी जो एंट्री है वो कहाँ पर हुई थी, 500 के आसपास हमारी एंट्री हुई, ठीक है, 446, ठीक है, 446 मतलब 450 के आसपास, और ये ओपन कहाँ पर हुआ, यहाँ पर 45,000, ठीक है। तो अराउंड तकरीबन आपको जो है 500 पॉइंट का गैप डाउन मिल गया यहाँ पर, ठीक है, ये इतना आ रहा। अब आपको एग्ज़िट कब करना है, आप चाहे तो मार्केट ओपन होते ही आप एग्ज़िट कर सकते हो, फिर दूसरा SMA 22 का फिर ट्रेंड बनने का वेट कीजिए, या तो फिर आप उसी को अगर बड़ा लंबा, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे की तरफ ये कंटिन्यू जाते जाता है नीचे की तरफ, तो
हम इसका वेट भी कर सकते हैं अगर आपको वेट करना हो तो, ठीक है, ट्रेल करना, लंबा प्रॉफिट कमाना हो तो। अगर अदरवाइज देखिए फिर यहाँ पर जो है, यहाँ पर आके इसने अपना कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दिया। अगर आप सेल की पोजीशन में हो तो इसके नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके ऊपर गया, इसके ऊपर जाके इसने यहाँ पर कैंडल क्लोज किया, तो यहाँ पर हमारा एग्जिट बन गया, ठीक है। तो चलिए अब फिर आते हैं ये दूसरे दिन में, ठीक है, 14 फरवरी के दिन में। अब 14 फरवरी में इसमें देखिए, अब ये सोच लीजिए आप कि समझिए कि यहाँ पर आपने एंट्री नहीं ली है। अब ये दूसरे दिन आ गया, आपको दूसरे दिन देखना है, ठीक है। तो पहला कैंडल जो है SMA पे ये बना, दूसरा ये बना तो पहला और दूसरा बन के क्या बना, बेरिश एनगल्फिंग, ठीक है। उसके बाद में दूसरा और तीसरा क्या बना, दूसरा और तीसरा मिला के बना बुलिश हरामी, ठीक है। उसके बाद में चौथा कुछ नहीं बना, उसके ऊपर बना, ठीक है। किसके ऊपर बना किसके ऊपर बना, SMA के ऊपर बना, ठीक है। तो अब जो है दूसरा और तीसरा कैंडल मिलाकर जो है ये इसका लो हो गया और ये इसका हाई हो गया, ठीक है। तो इसके हाई पे देखिए, यहाँ पे इसके ऊपर ये वाला कैंडल इधर क्लोज होता है। तो जब इधर क्लोज होता है तो इसकी एंट्री जो है यहाँ पर हुई आपकी, ठीक है। और ये है आपका नीचे का यहाँ पर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को कितना पॉइंट रखना है ये भी मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। यहाँ पर जो है एंट्री, यहाँ पर जो है एंट्री हो गई, इसका हाई टूटते ही इसका लो नहीं टूटा, ठीक है। तो यहाँ पर जब एंट्री हुई तो कितना पॉइंट था हमारा, यहाँ पर जब एंट्री हुई 45,253, ओके। तो 45,253 था, 45,253 पे एंट्री हुई। उसके बाद में यहाँ पे इसका रिवर्सल दिया इसने, ठीक है, 45,309 पे। बट हमको ऊपर तक कितना गया, यहाँ तक 45,450 पे, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर जो है बैंक निफ्टी के इंडेक्स में जो है 100 पॉइंट हमको कैप्चर हुए। अगर आप ATM या ITM में लेते तो आपको 50 to 70 पॉइंट्स आपको मिल जाते, ठीक है। ये अगर आप यहाँ पर एग्जिट करते तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाते, या तो 10 to 20 पॉइंट्स आपको मिलता, ठीक है। तो ये हुआ इस दिन का। तो सारे दिन इसी तरीके से हैं। आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे देखोगे फिर से इधर ये बना है, बट हमारा ये जो कैंडल है ये इस पर नहीं है। किस पे, SMA पे। SMA के ऊपर बॉडी नहीं है इसमें हमारी, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस हम कितने पॉइंट का रखेंगे, हम रखेंगे 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। कहाँ से, हमारे ये लो के नीचे से। समझिए कि अगर यहाँ पे आपकी एंट्री हुई है तो ये आपका लो है, तो यहाँ से समझिए, यहाँ से नीचे 30 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो इसके 30 पॉइंट समझिए यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे जब आएगा मार्केट यहाँ पे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस ले जाएगा तो कितना, अराउंड 50 to 70 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस लेके जाएगा, ठीक है, ITM या ATM में, ठीक है। तो इसको क्या है कि प्रैक्टिस करना होता है। प्रैक्टिस कैसे करोगे आप, अगर आप हर दिन ट्रेड लेते हो, हर दिन अगर 2 ट्रेड अगर आप लेते हो, ठीक है, तो एक वीक में अपने 10 ट्रेड हुए आपके, ठीक है। तो 10 ट्रेड हुए तो 10 ट्रेड में से 2 ट्रेड आपके स्टॉप लॉस जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन बट बाकी के 8 ट्रेड जो है वो आपके प्रॉफिट होंगे, ठीक है। तो 8 ट्रेड बाकी सही होंगे, और 8 ट्रेड जो है इसका ये कितना ऊपर तक जाएगा आप ट्रेल करते करते, इसका प्रॉफिट का कोई बुकिंग का लिमिट नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस का बुकिंग का लिमिट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रेड होता है। 80% की इसकी एक्यूरेसी है, ओके। कभी कभी तो 100% भी दे देता है कंटिन्यू, लेकिन मैं इतना ही मैं ट्रेड करके मैं बता सकता हूँ कि मैं इतना सा ले सकता हूँ करके। एटलीस्ट 8 ट्रेड तो मेरे प्रॉफिट में हो सकते हैं। ये तकरीबन मैंने इसको 1 साल तक प्रैक्टिस की है, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ इस पर, ठीक है। तो अभी SL भी हो गया। तो अभी अगला दिन देखिए यहाँ पर, अभी ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग का सिचुएशन कुछ बना था, ठीक है, बट इसके नीचे जो है बॉडी क्लोज नहीं हुई, तो हम लोग नहीं करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ नहीं बना, ठीक है। अब ये तो हो गई आपकी 3 मिनट की स्ट्रैटेजी। अभी हम 5 मिनट में भी देखेंगे। जब चार्ट सुबह सुबह ओपन होता है तो बहुत बार ऐसे होता है कि 3 मिनट में नहीं मिलता है,
लेकिन 5 मिनट में मिल जाता है। तो वो टाइम पे आपको 3 मिनट और 5 मिनट दोनों देखना है आपको, ठीक है, जिसमें ट्रेड मिले उसमें। ओके, तो अभी मैं, चलिए चार्ट का जो टाइम फ्रेम है वो मैं कर देता हूँ 5 मिनट, ठीक है। तो 5 मिनट जब मैं कर देता हूँ, 5 मिनट अगर मैंने टाइम फ्रेम कर दिया है तो 5 मिनट में, चलिए मैं कोई भी एक रैंडम दिन चला जाता हूँ, ठीक है। ये लास्ट वीक का ही कुछ ले लेते हैं, 26 फरवरी से, ठीक है। अब देखिए 5 मिनट में देखिए, ये 26 फरवरी को यहाँ पे दिन चालू हुआ, ठीक है, तो कुछ नहीं बना, यहाँ पर भी कुछ नहीं बना। अब यहाँ पे देखो इसकी बॉडी और इसकी बॉडी टच कर रही है, ठीक है, तो ये क्या है, दोनों मिला के बेरिश हरामी है। लेकिन इसके नीचे इसका जो लो है, इसके लो पे कोई कैंडल ब्रेक हुआ है क्या? नहीं ब्रेक हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर बाद में मैंने देखा कि तीसरा कैंडल जो है, ठीक है, दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल जो है ये है बुलिश हरामी बन गया। दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल बुलिश हरामी बना और इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुआ तो आपकी यहाँ पे जो है एंट्री बन गई, ठीक है, यहाँ पे आपकी एंट्री बन गई। एंट्री बनने के साथ में यहाँ पे देखा आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हिट होने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। स्टॉप लॉस हिट होने से पहले यहाँ पे एक और चीज़ है, ये कैंडल और ये कैंडल जो है आपका बेरिश एनगल्फिंग बन गया बाद में, ठीक है। तो आप स्टॉप लॉस तक का वेट कर सकते हो, शायद मार्केट घूम भी सकता है, या तो आप स्टॉप लॉस लेके जाओगे, ठीक है। तो दो में से एक चीज़ होगा। तो ये जो एक है और ये दूसरा है, इसकी जो स्ट्रैटेजी है वो मैं अगले वीडियोज़ में बताऊंगा आपको कि इसको कैसे, ये चीज़ को कैसे ट्रेड करना है, ठीक है, इसके अंदर स्टॉप लॉस कैसे बचाना है, तो ये मैं आपको दूसरे वीडियोज़ में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल 5 मिनट की स्ट्रैटेजी जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको। फिर देखिए यहाँ पे और कोई नहीं बना, फिर इसके बाद में यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी कोई नहीं बना, यहाँ पर भी कोई नहीं बना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बना, बट इसके हाई के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, ठीक है, कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, तो इसके लिए हमारा कुछ नहीं बनता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आए, यहाँ पर भी कुछ नहीं बना, यहाँ पर भी कुछ नहीं बना, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ नहीं बना। फिर हम 11 बजे के आसपास आ गए तो यहाँ पर भी कुछ नहीं बना, यहाँ पर भी कुछ नहीं, तो यहाँ पर कुछ नहीं बना, ठीक है। अब आगे भी हम देखते हैं, तो आगे भी देखते हैं, तो देखो बॉडी, दोनों बॉडी जब SMA पे होती है तो कुछ नहीं बना, ठीक है। तो ये पूरे में कहीं पर भी कुछ नहीं बना कि जो दोनों बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आ गए इस दिन, किस दिन, 28 के दिन में, ठीक है। अब 28 के डेज़ में देखते हैं कि 28 के डेज़ में क्या होता है। 28 फरवरी को देखो, ये परफेक्ट बॉडी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं हुआ, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर भी नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे सब जगह पे 330 लगा हुआ है फार्मूला, ठीक है, 330 फार्मूला लगा हुआ है सब जगह पे। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आके जब यहाँ पर देखे, ठीक है, देखिए तो ये जो चीज़ है, ये मैंने बोला था आपको कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि एक जो है इस पे होता है और दूसरा जो है ये बॉडी इसके बीच में होता है, तो तब क्या करना है, तो इसकी स्ट्रैटेजी जो है मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा, ठीक है। फिर आगे जाके देखेंगे, आगे और कहीं पर है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है। 5 मिनट की जो स्ट्रैटेजी होती है वो थोड़ी अलग होती है स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर बन रहा है पहला और सेकंड कैंडल, तो पहला और सेकंड कैंडल पे जब 5 मिनट में देखिए, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो कैंडल क्लोज हुआ, वो कौन सा कैंडल क्लोज हुआ, ये वाला क्लोज हुआ, तो यहाँ पे क्लोज हुआ, तो यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, ठीक है। यहाँ पे जब आपकी एंट्री हो गई, एंट्री होने के बाद में यहाँ से देखिए, अब टारगेट देखिए, ट्रेल करते आप लेके चलिए, देखिए यहाँ तक आपको मिला है। ये जो है ये SMA के नीचे पूरा क्लोज नहीं है, ठीक है, पूरी बॉडी जो है SMA के नीचे जब आएगी तब आपको एग्ज़िट करना है, ठीक है, तो तब तक नहीं करना है। तो देखिए यहाँ से आप ट्रेल करते चल रहे हो, यहाँ से आप ट्रेल करते चल रहे हो, यहाँ पे आपने एंट्री ली है, तो यहाँ तक आपका जा चुका है, ठीक है, अराउंड मोर देन 50 पॉइंट आपको इसमें मिल चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप टारगेट का अंदाज़ा लगा सकते हो कि टारगेट कितना है।
और इस लोकेशन पे एग्ज़िट होने से पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर बना क्या है। ठीक है, यहाँ पर क्या बना है, बुलिश बना है, ये देखिए। तो ये जब बुलिश बना है तो ऑटोमेटिकली इसके नीचे अगर क्लोज़ होता है तो शायद मैं एग्ज़िट होने का सोचता, लेकिन यहाँ पे इसके नीचे क्लोज़ नहीं हुआ, उल्टा ये ऊपर गया, इसके ऊपर क्लोज़ हो गया, तो इधर आ गए हम लोग। ठीक है, इसके बाद में फिर देखिए ये अगर आप एंट्री में बने हुए हैं तो आप यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हो। ठीक है, ये वाले कैंडल पे आप एग्ज़िट कर सकते हो। ठीक है, बट आपको ट्रेल करते चलना है। ठीक है, ट्रेल करते चलना है। अगर आपको मोर देन 50 पॉइंट अगर मिल गया है तो मोर देन इनफ है। आप आराम से 50 पॉइंट अगर आप 105 क्वांटिटी अगर आप लेते हो तो आपका मिनिमम अराउंड 5150 रुपीज़ बन जाता है। ठीक है, एक छोटे से क्वांटिटी से। ओके, और आगे देखिए इसी तरीके से। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप 5 मिनट की अगर स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो तो आपको मोर देन 50 पॉइंट्स को आपको कैप्चर करना है। ठीक है, क्योंकि 5 मिनट में जो बनता है वो बहुत बड़ा मूवमेंट आता है उसमें, वो टाइम पे। ठीक है, बहुत बड़ा मूवमेंट आता है। तो चलिए आज देख लेते हैं आज का जो करंट दिन है। आज क्योंकि जो है मार्केट में कहीं पर भी नहीं बना। अच्छा, ये हम आज ही मार्च में ही हैं। ठीक है, आज जो है 5 मिनट के अंदर हम देखते हैं कि देखिए कहीं पर भी देखिए लास्ट में कल इधर एंट्री हुई थी। इधर एंट्री होने के बाद में इसका ये जो 30 पॉइंट के नीचे का जो स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं हुआ है। यहाँ से ये चलता ही जा रहा है। ठीक है, ये चलता ही जा रहा है। बट अगर किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री नहीं ली है तो हम देखते हैं कि 3 मिनट में कैसा हुआ। ठीक है, तो अब हम आते हैं 3 मिनट के अंदर। तो 3 मिनट के अगर चार्ट में हम आते हैं, ये आज 1 मार्च है, तो मार्केट जो है इधर ओपन हुआ है, यहाँ पर ओपन हुआ है सुबह सुबह। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके ऊपर ही ओपन हुआ है, कुछ बना नहीं है, सीधा आके इधर बना है। जब इधर बना है तो ये रहा और ये इसका लो है, तो ये इसका हाई जो है इधर ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो आपकी एंट्री जो इधर हुई है और उसके बाद में जब आप इसको ट्रेल करते गए हो तो आज तो एग्ज़िट हुई नहीं है, आज इधर एग्ज़िट हुई है आपकी। ठीक है, इधर एग्ज़िट हुई है जबकि दिन ख़त्म हो गया। तो ये आज के दिन अगर आप यूज़ कर लिए होते ये वाला स्ट्रैटेजी, देखिए शायद यहाँ पे आपकी एग्ज़िट हो जाती है। अगर आप यहाँ पे रुकते तो यहाँ पे आप एग्ज़िट कर देते, बट ये दो मिला के बुलिश हरामी बन जाता है। तो होप सो अगर बुलिश हरामी अगर उसके ऊपर वापस बने तो वेट कीजिए कि इसके नीचे क्लोज़ हो बॉडी। ठीक है, अगर इसके नीचे क्लोज़ नहीं होती है बॉडी तो आप ऊपर की तरफ में बैठ सकते हो अभी भी। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेल करके इस तरीके से प्रॉफिट आप बना सकते हो आराम से, पूरे मार्केट को कैप्चर कर सकते हो इस तरीके से। आज तकरीबन अराउंड कितना, आज 1200 पॉइंट ऊपर गया है मार्केट। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैप्चर कर सकते हो। तो ये जो है 3 मिनट की और 5 मिनट की स्ट्रैटेजी है जिससे आप डेली एवरीडे आप पैसे कमा सकते हो। ठीक है, आप अगर मेरे पास भी नहीं आते हो सीखने के लिए 3 30 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसी से आप बस ये कमाते हो। मैं चाहता हूँ बस मेरे सब्सक्राइबर जो है वो सारे पैसे कमाएं। ठीक है, सारे पैसे कमाएं, पैसे कमा के अगर आप 3 30 भी आप सीख सकते हो उससे तो आप सीख लीजिए उससे 3 30। ठीक है, तो यही मेरा गोल है कि सारे सब्सक्राइबर जितने भी हैं जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनका मुनाफा हो, उनका बेनिफिट हो। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। पहले जो है एक लॉट से आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। जब कैंडल इस तरीके से ऐसे से नीचे आती है ऐसे से, तो आप ये मत समझना कि अरे बहुत सारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। ये इस तरीके से खाली स्पाइक बना के फिर से ऊपर चले जाके इस तरीके से एक बॉडी बना के फिर इस तरीके से ऊपर चला जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एसएल हंटिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं बाद में एक स्ट्रैटेजी पे बनाऊंगा वीडियो। पहले आप ये एक प्रैक्टिस कर लीजिए एक सिंगल लॉट पे। ठीक है, एक लॉट पे कम से कम आप 15 दिन प्रैक्टिस कीजिए, 15 डेज। ठीक है, तो आपको क्या है एक अच्छा सा आपको ट्रेंड पता चल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपने MCX फार्मूला को भी ऐड किया तो आपको ट्रेंड तो पता ही है इसके अंदर। तो उस ट्रेंड में आप बाय का TRS ढूंढना है आपको या फिर सेल का TRS ढूंढना है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्ट्रैटेजीज जो है काम करती है। मार्केट में पैसा कमाना इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत सिंपल है, बस स्ट्रैटेजी सिंपल रखिए। ठीक है, तो बस यही चीज़ थी।
और भी कुछ डिटेल्स में मैं इसके बाद में जो मैंने बोला है कि मैं बाद में बनाऊंगा वीडियोस, तो आप उसमें आप वो वीडियोस में आप देख लीजिए कि अगर जो बॉडी को टच नहीं होता तब क्या करना होता है, तो मैं उसकी स्ट्रैटेजी भी डिक्लेयर करूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस अपने ट्रिपल टी ट्रेडिंग चैनल पर। तो चलिए आइए बैंक निफ्टी की कल की एनालिसिस करते हैं और पता करते हैं कि आज का ट्रेड कैसा था। आज हमको किस में ट्रेड मिला 330 फार्मूला में, और हमको कहाँ करना था। जैसे कि मैंने फ्राइडे के दिन में आपको बोला था कि सैटरडे में एनालिसिस ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि जो सैटरडे को जो है ये मार्केट इतना सा छोटे से टाइम के लिए ओपन था। ठीक है, और आज जैसे कि आज मंडे, तो मंडे जब आया तो मंडे आने के बाद में ये और ये और ये एक बहुत छोटे से गैप में था, और ऑलरेडी हमारा जो है प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही ओपन हुआ था मार्केट। ठीक है, तो अब प्रीवियस डे हाई के ऊपर जब मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में सुबह सुबह ट्रेंड लग गया था। ट्रेंड लगने के बाद में एक रेजिस्टेंस पे आ गया। रेजिस्टेंस पे आने के बाद में यहाँ पे एक इसने टीआरएस दिया। ठीक है, ये टीआरएस जो दिया इसने, लेकिन ये टीआरएस जो था वो इनवैलिड था। ठीक है, इनवैलिड क्यों, एक्चुअली वैलिड भी बोल सकते हैं इसको, बट हमको इस पर ट्रेड लेना नहीं था। ट्रेड क्यों नहीं लेना था, क्योंकि हम क्या ट्रेड करते हैं 330 में कि कंफर्मेशन के लिए कि जो डे का जो हाई होता है, अगर उसके ऊपर से अगर कोई टीआरएस बनता है और उसका लो ब्रेक करता है तो हम पुट की एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एक और ये दो, ठीक है, ये कैंडल मिलके बेरिश एनगल्फिंग बना था, लेकिन ये डे लो के बीच नीचे से बना था, मतलब डे हाई के नीचे से बना था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसकी एंट्री हुई, और ये डे लो जो है यहाँ तक हमारा पहला टारगेट था, और ये पीडीसी दूसरा टारगेट था, और ये पीडीएल तीसरा टारगेट था। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3। तो जो पहला टारगेट था वो 1:3 के कंपैटिबिलिटी में नहीं था। ठीक है, तो 1:3 के कंपैटिबिलिटी में नहीं होता है तो हमको ट्रेड नहीं लेना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए, उसके बाद में क्या हुआ ये हमारा डे लो था। ठीक है, तो ये डे लो के नीचे यहाँ पर आया, मतलब आज डे लो इसने तोड़ा और यहाँ पर ये नीचे आया। नीचे आने के बाद में फिर इसने यहाँ पे आके एक टीआरएस दिया। ठीक है, तो वो टीआरएस कौन सा था, वो ये वाला टीआरएस था, ये और ये वाला। ठीक है, ये फर्स्ट, फिर ये सेकंड, फिर इसके बाद में थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो मिला के क्या हुआ, ये टोटल 4, मतलब 2 बार हमको बुलिश का टीआरएस मिला। ठीक है, और बुलिश का टीआरएस हमको इसमें एंट्री क्यों लेनी थी, यहाँ पर हमको इसमें यहाँ पे एंट्री क्यों लेनी थी, क्योंकि ये जो डे हाई है तो इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर ये पीडीसी को टच करके बनाता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका मिनिमम 1:3 का ये रिवॉर्ड बन चुका था। ठीक है, तो जब 1:3 का रिवॉर्ड बन जाता है तो आपको ये आपका पहला टारगेट हो जाता है। तो ये पहला टारगेट आपको इधर मिला, इधर मिलने के बाद में यहाँ तक आया इसके ऊपर, तो यहाँ पे आपको टारगेट बुक करना था। ठीक है, फिर उसके बाद में ये एक और एंट्री बनती थी आपकी, ये सेकेंड एंट्री। ठीक है, ये सेकेंड एंट्री इसने डे हाई के ऊपर जाके इसने कन्फर्मेशन दिया, तो जिसने जो भी कॉल में था वो एग्जिट कर सकता था। और यहाँ पे तो हमारी ऑलरेडी पीडीएच के ऊपर हमारा गोल्डन रूल है कि हमको सेल करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये एंट्री बनी, कौन सी एंट्री, ये पहला कैंडल और ये दूसरा कैंडल। ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिला के और एकदम छोटा है। ठीक है, ऊपर से इसने ये डे हाई को और भी टच करके फिर ये नीचे लाया और इसने यहाँ पे हमको एंट्री दी। ठीक है, तो ये एंट्री क्यों वैलिड है, क्योंकि यहाँ तक जो है, मतलब जब यहाँ पे एंट्री मिली तो इसके नीचे डेफिनेटली जाएगा डे लो, नया फिर से एक नया डे लो बनाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ पे जो है वो ग्रेटर देन 1:3 का रिवॉर्ड है। ठीक है, तो वो यहाँ तक आया और इसने यहाँ तक अपना टारगेट दिया। तो ये जो ये पीडीएल है इसने यहाँ तक अपना टारगेट दिया। ठीक है, तो ये टारगेट देने के बाद में फिर मैंने कल एक और वीडियो डाला था SMA 22 का ट्रैप फाइंडिंग करके। ठीक है, कि उसके ऊपर हमको कैसे ट्रेड करना है अगर आपको पूरा 330 फार्मूला नहीं आता है। तो मैंने उसमें एक रूल बताया था, वो रूल जो है वो रूल यहाँ पर जो है वो एक्टिव हुआ। ठीक है,
कहाँ पर एक्टिव हुआ, मैंने टेलीग्राम में भी डाला था, वो रूल जो है यहाँ पर एक्टिव हुआ। ठीक है, ये कैंडल और ये कैंडल मैंने ये बताया था कि अगर ये बेरिश का अगर टीआरएस बनता है, ठीक है, और ये इसके ऊपर क्लोज होता है, जबकि जाना इसको नीचे चाहिए था नहीं, लेकिन ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतना ऊपर की तरफ गया। ठीक है, तो तकरीबन अराउंड जो है इसने 150 पॉइंट प्लस 150 पॉइंट प्लस इसने हमको इसमें दिया इंडाइसिस में। तो आईटीएम और एटीएम में ऑलमोस्ट अराउंड 100 पॉइंट्स इसने हमको दिए। ठीक है, तो ये आज का ट्रेड था। अब कल देखेंगे कि कल क्या ट्रेड होगा। ठीक है, अब कल देखिए कल कैसा होगा। अगर कल मार्केट अगर ओपन होता है तो हमारे लिए जो है ये जो है एक पीडीएच होगा। ठीक है, और ये जो है हमारे लिए एक पीडीएल होगा, और यहाँ पे एक पीडीसी होगा। ठीक है, तो कल के लिए हमको मार्केट में क्या है, पुट की एंट्री ढूंढनी है। भले आपको बाई की एंट्री मिले, ठीक है, भले आपको बाई की एंट्री मिले, लेकिन उसमें नहीं रहना है, क्योंकि अगर बाई की एंट्री मिली तो फिर करंट डे का हाई क्रॉस करके फिर से वो आके आपको सेल की एंट्री देगा। ठीक है, तो अब हमारा गोल्डन रूल्स जो है वो हमको फॉलो करना है। गोल्डन रूल्स हमारा क्या है कि पीडीएच पे हमको सेल करना है और पीडीएल पे हमको बाय करना है। ठीक है, तो कल मार्केट किधर भी ओपन हो हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर गैप अप अगर ओपन होता है यहाँ पे, अगर गैप अप अगर यहाँ पर ओपन होता है, ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद में अगर ट्रेंड लगे या ट्रैप लगे, ठीक है, ऑलमोस्ट तो ट्रैप ही लगेगा। 60-70% जैसा दिया है सिनारियो आज का, तो ट्रैप लगेगा तो मार्केट जब एटलीस्ट यहाँ तक जाएगा, और यहाँ से लेके आपको यहाँ तक पीडीसी का अगर 1:3 का अगर रिवॉर्ड है तो ही आपको यहाँ पे एंट्री बनानी है, अदरवाइज नहीं बनानी है। ठीक है, और अगर गैप अप अगर ओपन नहीं हुआ, अगर बाई चांस अगर कभी गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, ठीक है, अगर बाई चांस अगर कभी अगर गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, तो जब गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद में अगर इतना नीचे तक आया, इतना नीचे आने के बाद में आपको अगर ये वाला ट्रेड अगर मिल रहा है, यहाँ पे अगर बाइंग टीआरएस मिल रहा है, तो आप एक छोटा सा आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है, स्कैल्पिंग क्यों करना है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये पहला टारगेट है वो बहुत छोटा रहेगा। ठीक है, तो स्कैल्पिंग कर सकते हो आप। लेकिन ये जब ये इसके ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे अगर ये भले आपके पीडीएच को टच ना भी करे, और अगर उसके पहले अगर कोई टीआरएस बन गया आपका, ठीक है, पहले अगर सेल का कोई टीआरएस बन गया, तो आपको एंट्री लेनी है। 1:3 से ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर ये पीडीसी टेस्टेड हो चुका है, तो ये पीडीसी का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो आपको 1:3 का कैसा, तो आपका पहला टारगेट जो है ये डे लो रहेगा, करंट डे का जो लो है वो यहाँ तक रहेगा। ठीक है, और उसमें आपका ऐसे में इस तरीके से रहेगा। फिर अगर ये नीचे की तरफ आ गया, फिर ये ऐसा ऊपर की तरफ एक बार गया, तो यहाँ पे वापस से क्या करेगा, ट्रैप लगा के ये फिर से नीचे की तरफ आएगा, फिर इतना आएगा, फिर ये वापस आएगा इधर, फिर से एक ट्रैप लगा के फिर ये नीचे की तरफ आके एक पीडीएल की ये टारगेट आपको पूरा कर सकता है। ठीक है, और अगर आते आते अगर बेरिश में बाई चांस अगर ट्रिपल टी लग गई, ठीक है, ट्रिपल टी लग गई, तो ये सेम डे आपको इतना बड़ा टारगेट दे के चला जाएगा। ठीक है, तो ये आप सिनारियो याद रखिए, कभी भी आप ट्रेड करोगे तो करंट डे का हाई और लो, इसको ध्यान में रख के आप अपना 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कीजिए। ठीक है, वो हिसाब से आप अपना टारगेट देख सकते हो। ठीक है, अभी आज जैसे कि देखिए, अगर कोई एसएमए पे अगर एंट्री लिया होता, ठीक है, आपकी एंट्री तो लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट बन चुकी थी, ये वाले जोन में आपकी एंट्री बन चुकी थी। अगर आप यहाँ पर भी नहीं लिए हो, यहाँ पे भी बन चुकी थी, यहाँ पे भी बन चुकी थी। ठीक है, अगर एसएमए के ऊपर आप एंट्री लेते हो, तो ये आपका देखिए करंट डे था। ठीक है, करंट डे हाई इतना था, तो इसको तोड़ना था करंट डे को हाई को। तो देखिए ये यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ से आगे फिर से नीचे चला गया, लेकिन ये नीचे गया। मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया था, अगर ये नीचे जाता है तो ये ऊपर आने के लिए ही जाता है वापस, क्योंकि ये एक रिटेस्ट करता है यहाँ पे इतना एक रिटेस्ट करता है। तो ये रिट्रेसमेंट लेके फिर से ये देखिए, फिर से ये आके इसने अपना डे हाई तोड़ा। मैंने आपको बहुत बार समझाया कि ये डे हाई का टारगेट जब तक नहीं बनाएगा तब तक ये नीचे नहीं जाएगा।
ठीक है। तो अब इसने अपना ये करंट डे का हाई बना लिया। अब कल जब ये पीडीएच के आसपास भी रहेगा या पीडीएच के नीचे या थोड़ा सा भी पीडीएच के ऊपर रहेगा तो आपको कैसे भी करके आपको सेल की एंट्री में ढूंढना है, ठीक है। अभी जब तक अभी ये टारगेट नहीं मिल जाता तब तक आप डेली सेल की एंट्री ढूंढोगे। बाकायदा अगर कल या परसों 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 या कुछ और बन चुका फॉर्मेट या कल कुछ और बन चुका फॉर्मेट, तो उस हिसाब से फिर हम हमारे जो बैंक निफ्टी के जो 330 फार्मूला के रूल्स है हम उसको फिर फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आज भी मैंने जो टेलीग्राम में जो बताया था, अगर उसको किसी ने फॉलो किया है और अगर आपको 330 फार्मूला नहीं भी आता है तो ऐसे में 22 के मैंने 2 वीडियो डाल रखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, वो देख के भी आप अच्छा खासा पैसा इसमें कमा सकते हो SMA के ट्रेंड को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो कल की एनालिसिस के लिए बस इतना ही था। ये जो चीज़ है ये आप बस ध्यान में रखिए, ये वाली चीज़, ठीक है। बस इतनी चीज़ आप ध्यान में रखिए कि 1:3 का रिवॉर्ड आपको मैनेज करके चलना है, ठीक है। तो चलो फिर कल मिलते हैं अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस ट्रिपल टी ट्रेडिंग चैनल पर। आज हम लोग कुछ एक स्ट्रेटजी सीखेंगे, ठीक है। स्कैल्पिंग में बहुत काम में आती है वो स्ट्रेटजी, और वो स्ट्रेटजी है मूविंग एवरेजेस के ऊपर, ठीक है। जब हमारा कोई 330 का फार्मूला नहीं लगता है, जब हमें पता नहीं होता कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, अगर कोई ट्रेड नहीं बनता है, तो उस दिन हम क्या करते हैं, उस दिन हम ये वाला टेक्निक जो है, ये वाली स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको जो है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है, ओके। तो मैंने 2 वीडियोस बनाई थी 22 SMA 22 के ऊपर और EMA 10 के ऊपर, ठीक है। ये दोनों वीडियोस आप पहले वो देख लीजिए, ओके। उसके बाद में ये वाला वीडियो देखिए जो अभी मैं बना रहा हूँ। तो ये वाला वीडियो जो है ये दोनों का मिक्सिंग है, ठीक है। ये अगर ये दोनों वीडियोस में अगर आप वो चीज़ समझ गए हो तो आप ये इसमें ये मिक्सिंग करके ये वाला जो वीडियो है एक्चुअली ये मर्जिंग है, ठीक है। ये दोनों SMA का और EMA का मर्जिंग है। तो इससे क्या है, एक स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड हमें आसानी से मिल जाता है, और ये जो है ये हर इंडाइसिस के मार्केट में काम करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम आज थोड़ा देखेंगे, ये स्ट्रेटजी अंडरस्टैंड करेंगे, ओके। फिर ये स्ट्रेटजीज़ के बाद में और भी जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजी जो है जो जिससे हमें 330 फार्मूले का मार्केट का अंदाज़ा भी होता है कि जिसने 330 सीखा है उनको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कौन से ट्रेड में बैठना है, रूल के हिसाब से जो ट्रेड लग रहा है वो सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए कुछ अब देखते हैं उसको, ओके। अभी सबसे पहले तो हमको इसमें क्या है, 2 चीज़ें चाहिए, ठीक है। सिंपल मूविंग एवरेज 22 और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10, ठीक है। ये 2 चीज़ हमको चाहिए। तो ये 2 चीज़ का जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर हम लगा लेते हैं, ओके। इंडिकेटर है पहले तो जो है एक्सपोनेंशियल का लगा लेते हैं हम, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज जो एक्सपोनेंशियल आया है तो इसको हम मार्क कर लेंगे, ओके। और इसकी सेटिंग्स जो है, सेटिंग्स हम यहाँ पर 10 कर लेंगे, ओके। और इसका जो स्टाइल है लाइन और भी, तो हम ये कलर ग्रीन ही रखेंगे, ओके। लेकिन हमारा जो ये जो विड्थ है हम ये इसको थोड़ा सा थिक कर लेते हैं, ओके। अब हम दूसरा इंडिकेटर लेते हैं सिंपल मूविंग एवरेज, ओके। सिंपल मूविंग एवरेज जो है ये वाला, ओके। अब सिंपल मूविंग एवरेज जो है इसकी भी हम सेटिंग्स चेंज कर लेते हैं। इनपुट में जाएंगे, हम 22 को लगाएंगे, ओके। स्टाइल जो है हम इसका कलर भी चेंज कर देंगे, ग्रीन कलर कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो अब देखिए ये 2 चीज़ें हैं, ओके। अब हमें एक्चुअली करना क्या है, बेसिकली हमें करना क्या है, अब देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे एक ये समझ लीजिए इस तरीके से कोई EMA आ रहा है, ठीक है।
यहाँ पर EM है, ओके। और इस तरीके से SMA आ रहा है। तो जब ये दोनों जाके टच होती है, मिलती हैं, ठीक है, ये है SMA, ओके। जब ये दोनों जाके टच होती है तो अगर इस पे ये जगह पर अगर कोई TRS बनता है, ओके, ये जगह पे अगर कोई TRS बनता है, TRS क्या है वो जानने के लिए आप मेरे 2 आवर 11 मिनट का वीडियो है, वो आप लोग देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। अगर इस पे जाके समझिए अगर कोई TRS बनता है, सपोज मैं समझता हूँ कि जैसे ये बॉडी, कैंडल का जो बॉडी है इस तरीके से, ओके, इस तरीके से जो बॉडी है उसका, पहले एक ग्रीन कैंडल और उसके बाद में यहाँ से एक छोटी सी एक रेड कैंडल, ओके ओके, इस तरीके से है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो डे हाई, इसका जो हाई है और इसका जो लो है वो मार्क कर लेंगे। अब ये कौन सा है, बेरिश का TRS है, ठीक है। अब ये क्या है, इसका जो TRS का नाम है वो है बेरिश हरामी, ओके। तो जब ये बेरिश हरामी जब बन जाता है तो यहाँ पर अगर ये इसका, अगर ये लो, ओके, इसका अगर लो अगर ब्रेक होता है इस तरीके से, ठीक है, कैंडल क्लोज होना चाहिए, ओके, क्लोज होना चाहिए कैंडल। क्लोज होने के बाद में आप यहाँ पर जो है आपकी एंट्री बना सकते हो, ठीक है। एंट्री बनाने के बाद में एटलीस्ट 50 पॉइंट्स का आपका प्रीमियम में टारगेट होना चाहिए, ओके, स्ट्राइक प्राइस में। सपोज फॉर एग्जांपल ले लीजिए अभी 46,600 अगर मार्केट चल रहा है, ओके, तो 46,600 का जो है मैं पुट ले लूँगा, ओके। पुट लेने के बाद में उसके अंदर मिनिमम 50 पॉइंट्स को मैं कैप्चर करके ही निकलूँगा, ओके। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो इसका ये टॉप होगा, ठीक है। इसके टॉप में आप एक छोटा सा बफर लगा लीजिए, 10 या 20 पॉइंट्स का बफर लगा लीजिए, ओके, या तो मिनिमम 30 पॉइंट्स का बफर लगा लीजिए। 30 पॉइंट्स का जब आप बफर लगा लोगे तो आपका सही हो जाएगा। तो ये आप लोग 30 पॉइंट्स के बफर पे आप लोग है ना SL रखोगे अपना, ओके। तो इस तरीके से ये जो TRS सेटअप है वो काम करता है। एक्चुअली जब ये दोनों जब मीट होती है ना, ये जब दोनों जब लाइन मीट होती है तो वहाँ पे ना एक कन्फर्मेशन आता है, ओके। तो वो कन्फर्मेशन ना बहुत बढ़िया काम करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब TRS जो है वो कितने किस्म के TRS है, वो 6 टाइप्स के TRS हैं, ओके। बुलिश के है ना 3 TRS हैं और है ना बेरिश के 3 TRS हैं, ठीक है। बुलिश के 3 TRS हैं और बेरिश के 3 TRS हैं। ये आप लोग देख लीजिए, ये जो TRS है फिर इसी के ऊपर हमको काम करना है, ओके। तो अब हम देखिए कुछ जब हम कुछ बैक टेस्टिंग्स करते हैं, चलिए कोई एक रैंडमली कोई एक चार्ट पे चले जाते हैं। चार्ट पे अगर चले जाएंगे हम, चलिए एक 4 मार्च का ही ले लीजिए, ओके। 4 मार्च का हम चार्ट ले लेते हैं। तो 4 मार्च के दिन हम देखेंगे और हमारा जो टाइम फ्रेम है वो हमारा 3 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ऐसी जगह जहाँ पे ये दोनों लाइन मीट हो रही हैं, EMA और SMA, ओके। यहाँ पर मीट हो रही हैं बट यहाँ पे कोई कैंडल बॉडी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब जैसे फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों मीट हुआ, ठीक है। अब जब यहाँ पर दोनों मीट हुआ है, लेकिन चलिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ, फ़िलहाल ये हम कंसिडर कर लेते हैं, ओके। इसका ये हाई है, इसका ये लो है, ठीक है, ओके। अब इसका जब हाई अगर ब्रेक होगा, ओके, इसका जो हाई है वो, इसका हाई कितना है हम देख लेते हैं, ओके। इसका जो हाई है वो है 344, ओके। 344 पे एक इसका हाई है, ओके। और यहाँ पे कहीं पे कुछ ब्रेक हो रहा है क्या, कोई कैंडल, ओके। तो इसका हाई ये 369 है, यहाँ पर ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये एंट्री कर सकते थे, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कहीं पे और भी बहुत कुछ हुआ है उसके बीच में। ये देखिए यहाँ पर जो है ये वाली और ये वाली जो है इसके अंदर बेरिश बन गए, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रही थी लाइन, ठीक है। अब देखो ये जो जगह पे है, ये जगह पे यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट हो रही है, ये और ये मिला के जो है बुलिश हरामी बनती है, ठीक है।
तो बुलिश हरामी बनने के बाद में इसका जब हाई इसने यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ पे हमको एक एंट्री मिली। ओके, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हमको एक एंट्री मिली। कौन सी वाली लाइन? ये वाली और ये वाली, ये दोनों मिलके एक बुलिश हरामी बनती है। बुलिश हरामी बनने के बाद में यहाँ पे हमको एंट्री मिलती है, यहाँ पे ब्रेक होता है। मार्केट है ना यहाँ से यहाँ तक इतना ऊपर तक गया। ओके, लेकिन मार्केट जो है साइडवेज की डायरेक्शन में गया, बट ऊपर गया वो यहाँ से। ओके, यहाँ से इतना ऊपर गया और हमें यहाँ तक इसने हमें एंट्री दी। ठीक है, अब हम चलिए एक एंट्री तो हो गई, अब हम दूसरी कोई एंट्रीज देखते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ओके, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है बट यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा। ओके अब हम और देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे जो है दोनों जगह पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, बट यहाँ पे भी हमारी कोई कैंडल्स की बॉडी बराबर बन नहीं रही है। ठीक है, अभी मतलब आप ये समझ जाइए कि आपकी जो कैंडल की जो एक बॉडी होगी, वो कैंडल की एक बॉडी जो है ये दोनों SMA पे आनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली ये इसका एक रूल है। ओके, मतलब ये आइडेंटिफिकेशन मार्क है। जो दोनों जो SMA और EMA होती है, वो दोनों जो है एक बॉडी पे, कोई भी एक बॉडी पे आपकी आनी चाहिए। ठीक है, दोनों। जैसे देखो ये यहाँ पर एक बॉडी आ रही है। ठीक है, फिर ये बॉडी आ रही है, तो सबसे पहले जो हुआ वो ये वाली बॉडी आई। ठीक है, नंबर 1 वाली बॉडी आई। तो नंबर 1 और ये नंबर 2 और ये नंबर 3, तो ये फर्स्ट और सेकंड कैंडल मिला के क्या हो रहा है, ये बुलिश हरामी हो रहा है। ठीक है, तो बुलिश हरामी हो रहा है तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं इसका हाई और ये यहाँ पे इसका मैं लो मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, सॉरी ये वाला लो है। ठीक है, तो ये हाई और ये लो मार्क कर लेता हूँ। तो जब हाई और लो में मार्क कर लेता हूँ तो यहाँ पे इसके ऊपर ये वाला कैंडल क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे मेरी एंट्री हुई। ठीक है, तो जब यहाँ पे एंट्री हुई तो उसके बाद में एक अच्छा खासा हमको तुरंत 4-5 कैंडल में इतना बड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक इसने टारगेट दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है ये काम करेगा। हम और भी देखते हैं आगे हमारा कोई TRS बनता है क्या। ओके, एक ऐसा कैंडल जिसकी बॉडी जो है दोनों लाइंस के ऊपर आती है। ठीक है, अब देखिए ये वाला है, ये वाला जो कैंडल है, पहले ये वाला आया बट यहाँ पे कोई TRS नहीं बना। अब ये वाला जो है, ओके, ये वाला और ये नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, तो ये नंबर 1 का जो कैंडल है, ये इतना बड़ा कैंडल जो रेड में है, उसके बाद में ग्रीन में है, तो बुलिश हरामी बना। और इसके ऊपर और इसके नीचे, ओके, तो इसके ऊपर जो है कोई भी कैंडल जो है क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, क्लोजिंग हाई या लो ब्रेक करना नहीं, वीक नहीं होनी चाहिए, वीक नहीं होनी चाहिए, क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर साइड में कोई ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन नीचे साइड में यहाँ पर ये ब्रेक हुआ। ठीक है, तो सेफर साइड के लिए इस कैंडल को हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हमको क्या था कि बुलिश का ट्रेड चाहिए था, ऊपर की तरफ का ट्रेड चाहिए था, नीचे की तरफ का नहीं। और अगर आपने SMA 22 का अगर ट्रैप का वीडियो देखा है, ठीक है, तो आपको इसमें पता चलेगा कि ये अगर नीचे क्लोज हुआ है, ये SMA और EMA दोनों के नीचे क्लोज हुआ है, तो हम यहाँ पे हम पुट की ट्रेड क्यों लेंगे। ठीक है, ये आपको उस चीज़ में पता चलेगा, क्योंकि ये जो ये बुलिश हरामी का जो कैंडल है, SMA और EMA के दोनों के इंटरसेक्शन के नीचे क्लोज हुआ है। ठीक है, हरामी का कैंडल, तो इस वजह से हम थोड़ा सा नीचे तक जा सकते हैं। ओके, अब ऐसा कोई कैंडल इसके बाद में जो दोनों पे इंटरसेक्ट होके बनता हो, ये वाला बनता है बट ये तो ऑलरेडी ऊपर चला गया है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो है ये एक कैंडल पे और ये एक कैंडल पे अगर आप देखोगे दोनों कैंडल पे, तो ये दोनों कैंडल पे जो है EMA का ट्रेड बन चुका है। EMA 10 का जो सिंगल जो वीडियो है, वो वाला ट्रेड जो है इस पे बन चुका है। ओके, अभी हम देखेंगे और भी कोई चीज़। ओके, अभी सिंगल EMA जो है, ओके, ये सिंगल EMA जो है इस पे भी ट्रेड बन चुका है। ठीक है, तो मैं इंटरसेक्शन का मैं क्यों बोल रहा था आप लोगों को कि ये इंटरसेक्शन जो होता है दोनों, ठीक है, ये EMA और SMA का जो इंटरसेक्शन होता है, ये क्यों, ये जो ट्रेड होता है ये एकदम कंफर्म होता है, मतलब 100% आपको कंफर्मेशन देगा कि यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, इसमें से मैं बोल सकता हूँ 10 में से 9 ट्रेड आपके सही निकलेंगे। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर भी ये जोन में भी आपको बहुत सारे ट्रेड्स मिल रहे हैं, बट ये जोन ट्रेड तो मिला बट साइडवेज हो गया मार्केट, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ा कोई भी। ठीक है, इसके अंदर आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और ये दिन देखना है आपको, अगर ये एक्सपायरी का दिन है तो या तो आपको ये क्या करेगा, 0 हीरो दे देगा, या तो फिर आपका जो है प्रीमियम डीके कर देगा।
ओके। तो एक्सपायरी के दिन में आपको थोड़ा ध्यान से करना है, रिस्क लेके करना है, ओके। और हम दूसरे देखेंगे उसके बाद में, जब सेकंड सेशन में आते हैं हम तो सेकंड सेशन में यहाँ पे हम देखिए ऐसा कैंडल, ये वाला कैंडल और ये वाला कैंडल, ये दोनों कैंडल मिला के जो है दोनों कैंडल मिला के जो है ये बॉडी पे टच, ये जो बॉडी जो है दोनों की SMA पे हमारी ये टच हो रही है, ठीक है। दोनों पे टच हो रही है, लेकिन ये कोई TRS बनता है क्या? ये TRS ये नहीं बनता है, ठीक है। ये देखिए ये वाला और ये वाला, ये बहुत नीचे क्लोज है इसके, ठीक है। तो ये वाला TRS नहीं बनता, ओके। चलो अब हम और आगे इस तरीके से और कुछ देखेंगे, कुछ हमें दूसरे दिन में मिलता है। चलिए आज का ही देख लेते हैं, आज मिला है क्या कुछ, ओके। आज जो है, आज क्या डेट है? आज 15 का चार्ट देखेंगे हम, ठीक है। कौन सा है ये? 15 है। 15 में यहाँ पर सुबह सुबह ओपन हुआ, बट यहाँ पर कुछ हमें मिला नहीं, ठीक है। जब इंटरसेक्ट हुआ था तो कुछ नहीं मिला, ओके। हाँ, ये चीज़ है कि जब जाते जाते कल इवनिंग में जो है इस तरीके से ये बुलिश एनगल्फिंग देके गया था हमें, लेकिन ये इसके नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है। ये ऊपर कोई भी क्लोज नहीं हुआ, ये इसके नीचे क्लोज हुआ है, ओके। फिर हम देखेंगे, और अब इसके बाद में यहाँ पर बना है ट्रेड, ओके। यहाँ पर बना है ट्रेड, बट ये जो है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इतने बार में साइडवेज रहा, ओके। तो यहाँ पे जो है आपका जो ट्रैपिंग वाला सिनारियो है वो एक्टिवेट हुआ है। इसके ऊपर जो है इधर आके इधर एक एंट्री मिली थी आपको, लेकिन फिर मार्केट इधर से ऊपर गया। तो आप इसमें बने रहना है तो बने रह सकते हो, बट उसके बाद में और भी ऐसा मौके आते हैं कि और भी जो है आपको इंटरसेक्शन पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो इंटरसेक्शन हुआ है, बट कोई TRS नहीं बना है, ओके। उसके बाद में और हम देखेंगे, तो आज जो है, आज इंटरसेक्शन पे हमको ट्रेड नहीं मिला है, ओके। तो आज जो है इसके अंदर जो है इंटरसेक्शन पे हमको ट्रेड नहीं मिला है, लेकिन आप SMA 22 सिंगल वीडियो और EMA 10 के अगर आप वीडियोस पे देखेंगे तो आपको बहुत सारे ट्रेड्स मिले हैं, ओके। तो ये चीज़ मैं बोलना चाह रहा था कि आप पहले इन दोनों के सिंगल वीडियोस देख लीजिए, इन दोनों के आप पहले सिंगल वीडियोस देख लीजिए। सिंगल वीडियोस देखने के बाद में आप ये जो मर्जिंग वाला वीडियो है, मर्जिंग वाला वीडियो से क्या होता है आपको, कि आपको गलती करने से, आप मिस्टेक करने से आप बच सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, एक मतलब श्योर शॉट कन्फर्मेशन वाला स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अगर उस दिन अगर मार्केट साइडवेज चल रहा हो या ऐसा कुछ है तो स्कैल्पिंग करने के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप इसे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, ओके, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये थी हमारी इसकी मर्जिंग वाली स्ट्रैटेजी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये तीनों स्ट्रैटेजीज आप देख लीजिए। EMA 10 और SMA 22 के 2 वीडियोज़ हैं, ये सारे देख लीजिए। उसके बाद में आप जो है ट्रेड आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले स्ट्रैटेजी में, ओके, चलिए।